नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी को स्थापित हुए 41 साल हो गए हैं दोस्तों, और मुझे आज कपिल शर्मा शो के सुनील ग्रोवर का वो चुटकुला याद आ रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? 41 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो किया है वो किसी मजाक से कम नहीं है दोस्तों। और उससे बड़ा मजाक देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो देश की जनता के साथ कर रहे हैं। उन्होंने क्या बयान दिया और किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे बड़े नेता अटल जी को याद करने की जरूरत है, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं। क्या कहा है अमित शाह ने, पहले आप पढ़िए। 2014 से पहले गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी एक संघर्ष था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा सरकार ने गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, बैंक अकाउंट व स्वास्थ्य बीमा देने के साथ साथ मुफ्त राशन देकर उनको एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन देने का काम किया है। इसमें से काफी चीजें बहुत सही हैं, मगर अब आपके सामने खबर, जैसे कि आप लोगों में से कई लोग जानते हैं। जी हां दोस्तों, पिछले 16 दिनों में पेट्रोल के दाम जो हैं वो 14 बार बढ़ चुके हैं। सही सुना आपने, पिछले 16 दिनों में पेट्रोल के दाम 14 बार बढ़ चुके हैं। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। आज भी 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों, और इस बढ़ोतरी के बाद मैं आपको बताता हूं दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल के दाम है 105 रुपए 41 पैसे। उसी तरह से मुंबई में तो भाई साहब सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 120 रुपए 51 पैसे पेट्रोल के दाम हैं। और अगर हम डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल के दाम हैं 96 रुपए 67 पैसे। उसी तरह से अगर हम मुंबई में डीजल के दामों की बात करें तो वो 104 रुपए 77 पैसे। और आप जानते हैं सरकार जो आपसे छुपा रही है वो ये छुपा रही है कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, मगर वो फायदा आम जनता को नहीं हो रहा है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त कच्चे तेल के दाम हैं 106.72 डॉलर प्रति बैरल। $106 इस वक्त कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के हैं, मगर इसका फायदा इस देश की आम जनता को नहीं मिल रहा। अमित शाह जो आज की तारीख में गरीबों की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस में सीएनजी के क्या दाम हैं। सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सीएनजी के इस वक्त जो कीमत है वो है 67 रुपए 62 पैसे प्रति केजी। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी के दाम जो हैं इस वक्त हैं 69 रुपए 18 पैसे प्रति केजी, और गुरुग्राम में इसकी कीमत है 74 रुपए 94 पैसे प्रति केजी। यानी कि चाहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी के दाम लगातार बढ़ गए हैं। और अमित शाह बात करते हैं इस देश की जनता की, इस देश के गरीबों की। इत्तेफाकन आज से ठीक 1 साल पहले कोरोना की दूसरी लहर आई थी। इन तस्वीरों में देखिए, लाखों लाशों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाकायदा बैनर्स लगवा दिए थे शमशान घाटों के आसपास, ताकि जलती चिताओं की कोई तस्वीर ना ले। लाखों लोग मर गए थे। आप जानते हैं, ब्रिटिश मैगजीन लैंसेट का एक शोध सामने आया है, और इस शोध के मुताबिक भारत ने दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा छुपाए। यानी कि जो आधिकारिक आंकड़ा था और जो असल आंकड़ा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था, और इस मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 था। लैंसेट की यह पढ़ाई, यह शोध क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। इंडिया had the highest excess deaths related to coronavirus, says new Lancet report। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने कोरोना के जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए, कोरोना से हुई मौतों की जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए, असल में उससे 40 लाख ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में। इट एस्टिमेट्स 4.5 मिलियन मोर डेथ्स इन इंडिया देन दोज रिपोर्टेड, विद द कंट्री अकाउंटिंग फॉर 22% ऑफ द टोटल ग्लोबल डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 ड्यूरिंग द पीरियड। इंडियाज ऑफिशियल काउंट एट द एंड ऑफ 2021 was just over 4,81,000, यानी कि आधिकारिक तौर पर कोरोना का आंकड़ा था 4,81,000, मगर असली मौतें उससे 40,41,00,000 ज्यादा थी। और दुनिया में भारत ने यह गौरव हासिल किया है। और इत्तेफाकन आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं भाजपा को याद दिलाना चाहूंगा इस शख्स अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी ने हालांकि यह बात इस शख्स राजीव गांधी के बारे में कही थी, और यह वो मौका था दोस्तों जब कांग्रेस की 400 सीटें लोकसभा के अंदर थी, और उस वक्त अटल जी ने राजीव गांधी को एक नसीहत दी थी। कहा उन्होंने राजीव गांधी को था, मगर ऐसा लगता है कि आज अटल जी का यह संदेश किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। अटल जी ने राजीव जी को कहा था, इस देश की समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति या एक पार्टी नहीं कर सकती। वो व्यक्ति चाहे जितना भी लोकप्रिय हो, उसे आम राजनीतिक सहमति कायम करनी पड़ेगी। ये देश राजनीतिक आम सहमति के साथ चला है और आगे भी चलता रहेगा। आज क्या हो रहा है मुझे बताइए। आज तमाम संस्थाएं एक व्यक्ति की सेवा में लग गई हैं। संसद भवन के आगे जो माहौल को तहस नहस करके एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खड़ा किया जा रहा है, जिसकी कीमत बताई जाती है 20,000 करोड़ रुपए में। देश की जनता कोरोना में मर रही थी, पिस रही थी, और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो निर्माण है वो बंद नहीं हुआ, बदस्तूर जारी रहा, क्योंकि एक आदमी की जिद थी। एक आदमी की जिद थी कि मैं उसे बंद नहीं करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जो बात उस वक्त राजीव गांधी के लिए कही थी, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फिट क्यों नहीं बैठ रही? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? आप ये सवाल पूछते हैं, जब इतनी समस्याएं हैं बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत रही है? तो हर बार की तरह मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है नहीं जीतती है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बतौर पत्रकार मेरा फर्ज है, जो ताकतवर है उससे सवाल किया जाए, जिसके हाथ में सत्ता है उससे सवाल किया जाए। जनता किसको वोट देती है वो एक अलग मुद्दा है, मगर अगर आप जानना चाहते हैं जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, तो मैं आपको कुछ मिसाल देने वाला हूं। किस तरह से आम लोगों को दो फाड़ किया जाता है धर्म और जाति के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान की तरफ। वो देश के सूचना और प्रसारण मंत्री इस शख्स अनुराग ठाकुर से एक सवाल पूछ रही हैं। सवाल क्या कह रही हैं वो? शुड द चैनल स्टार्ट हैरेसिंग एम्प्लॉइज फॉर देयर टीआरपी एंड क्रिएट मोर हेट? शुडंट एक्शन बी टेकन? प्रियंका चतुर्वेदी एक चैनल की बात कर रही हैं, और इस चैनल का नाम है सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। यह मुद्दा प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने उठाया है। इस चैनल ने क्या किया, वो हल्दीराम की एक दुकान में घुस गए और हल्दीराम के जो एम्प्लॉइज थे उन्हें वो मिक्सचर का एक पैकेट दिखा रहे थे, और दिखा दिखा के बोल रहे थे कि इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, आप देश की जनता से क्या छुपा रहे हैं, नवरात्र में आप हिंदुओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि चैनल को लग रहा था उसमें उर्दू में लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, उर्दू कोई विदेशी भाषा नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखिए, जो हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें उर्दू का नाम भी है। आप देख रहे हैं, एक सबसे पहले असम है, और बिल्कुल अंत में आते आते आप देखेंगे उर्दू। उर्दू हमारे देश की भाषा है। तो अगर हल्दीराम ने अपने पैकेट में उर्दू में लिखा भी है तो वो कोई गुनाह नहीं है। वैसे मैं सुदर्शन न्यूज के मंदबुद्धियों को बता दूं कि उस हल्दीराम के पैकेट में उर्दू में नहीं लिखा हुआ था, अरबी में लिखा हुआ था। और अब मैं आपको बताता हूं,
हल्दीराम ने क्यों अरबी में लिखा हुआ था? क्योंकि हल्दीराम मध्य पूर्व के कई देशों में अपना सामान बेचती है, मसलन टर्की, सऊदी अरब, और आप देख सकते हैं बाकायदा उन देशों के लिए उन्होंने संदेश, खास संदेश लिखे हुए हैं। ये पैकेट्स जो हैं मध्य पूर्व में और अरब देशों में भी जाते हैं और वहां पर लोग ये तमाम मिक्सचर हल्दीराम के खाते हैं। उन्हें अपना धंधा करना है। यही नहीं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बॉयकॉट हिमालय को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था। यह कहा गया था कि हिमालय जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स बेचता है। सिर्फ हिमालय को टारगेट किया था और इसमें यह शख्स पारेश रावल भी शामिल था। मगर क्या आप जानते हैं, और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि चाहे मुकेश अंबानी का रिलायंस हो, अडानी हो और खुद रामदेव, इन सब को हलाल सर्टिफिकेट हासिल हुआ पड़ा है और ये लोग इस हलाल सर्टिफिकेट के जरिए मध्य पूर्व के देशों को सामान बेचते हैं। मगर ये मुद्दा मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मुद्दा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब इस समाज के अंदर किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है। छोटे छोटे मुद्दे में लोगों को उलझा कर रखा जा रहा है। हिंदू को न सिर्फ भड़काया जा रहा है बल्कि उसको डरा कर रखा जा रहा है। और जब आपने वोटर को डरा लिया कि अगर हम सत्ता से चले गए तो तुम लोगों का बुरा हाल हो जाएगा, तो वोटर तो आपको वोट देगा ही ना। मैंने सिर्फ आपको सुदर्शन न्यूज की एक छोटी सी मिसाल दी थी, मगर बात यहां नहीं रुकती है। आपके सामने ये प्रवेश साहिब सिंह है, ये कह रहा है कि नवरात्र के वक्त पूरे देश में नॉन वेज की बिक्री पर पाबंदी होनी चाहिए। आज की तारीख में जो बंगालीज होते हैं वो दुर्गा पूजा के टाइम भी नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं। मगर मैं समझना चाहता हूं कि जिन राज्यों में गौमांस भी खाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी सत्ता में है, क्या इन तमाम जगहों पर आप नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा देंगे? यानी कि सिर्फ इसलिए कि आपको हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, वोट उगाही करनी है, तो ये तमाम अनाप शनाप चीजें होंगी। इस आदमी पर गौर कीजिए दोस्तों, यह जेल में था क्योंकि इसने महात्मा गांधी का अपमान किया था। जब यह रिहा हुआ तो इसका इस कदर स्वागत हुआ इंदौर में, मानो यह आदमी कोई हीरो है। जब यह जेल में था तो इसके पक्ष में भाजपा के कई नेता बयान दे रहे थे। अब यह रिहा हो गया है और रिहाई के बाद भी कह रहा है कि मुझे अपने बयानों पर कोई अफसोस नहीं है। सुनिए क्या कह रहा है। कोई पछतावा है आपको महात्मा गांधी को लेकर जो बोला था? बिल्कुल कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके लिए मामला दर्ज हो गया आपके? क्या बोले आपने? लेकिन मामला भारतीय जनता पार्टी आज जब अपना स्थापना दिवस मना रही है तो इसे इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि ऐसे लोग मुख्य धारा का हिस्सा हो चुके हैं। अभी हाल ही में हिंदू महापंचायत हुई थी बुराड़ी में, वहां पर मंच पर खड़ा होकर यह आदमी यति नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों के बारे में भड़काऊ बयान दे रहा था। और हरिद्वार की धर्म संसद हुई थी, वहां पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने तक की बात की गई थी। हिंदुओं को कहा गया कि तुम घरों में हथियार रखो। इस तरह से दंगे के माहौल किए जा रहे हैं। भाजपा अपने स्थापना दिवस में कृपया बताने का कष्ट करे कि आपने देश को किस राह पर लाकर रख दिया है। क्या आपसे हम यह सवाल भी ना पूछें? मैंने आपको तमाम मिसालें बताई। पेट्रोल डीजल को लेकर क्या हालत है, लोगों से जुड़ी समस्याएं। आज 1 साल हो गया कोरोना की मौतों को लेकर और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई थी भाजपा के लिए। उतनी मौतों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें छप्पर फाड़ वोट दे दिए थे। क्यों? क्योंकि फिर मैंने आपको मुद्दे बताए किस तरह से अनर्गल मुद्दों में लोगों को भटका कर रखा जा रहा है और जनता इन मुद्दों में भटक कर खुश है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं है कि आप देश को किस बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं। कर्नाटक एक ऐसा राज्य जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेंटर का हब माना जाता है। कर्नाटक के अंदर मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा है। हिजाब को लेकर एक बेवजह का विवाद पैदा किया गया जिसके चलते वहां दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप हमारे आईटी हब कर्नाटक को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में तमाम चीजें हो रही हैं, ये कर्नाटक में भी हो रही है।
और राजस्थान के अंदर इस वक्त दंगे जैसे हालात हैं कई जगहों पर। अशोक गहलोत पूरी तरह से फेल हो गए हैं। मैं समझना चाहता हूं कि बीजेपी अपने स्थापना दिवस में इस देश को किस तरफ ले जाना चाहती है। आज जब आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने आकर कहना पड़ेगा कि आपने इस देश की क्या हालत कर दी है। और यह महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में यह और बद से बदतर होता जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोकसभा चुनावों के करीब आते जाएंगे और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी असुरक्षित महसूस करती है। खैर, मगर इस मंच पर जब तक है जान मैं सवाल उठाते रहूंगा, उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। यह मेरा वादा है। नमस्कार।